ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 18वां अध्याय तृतीय स्कंद, जिसके अंदर वराह भगवान और हिरण्याक्ष का युद्ध होता है। इस युद्ध के पहले जो हिरण्याक्ष है उसकी बातचीत चल रही होती है वरुण राजा से, जो कि समुद्र के राजा हैं। वरुण जी उनको उकसाते हैं, अपने से युद्ध नहीं करने देते, क्योंकि वह जानते हैं कि वह बहुत ही शक्तिशाली है और वह उसे बहला फुसलाकर किसी तरीके भगवान नारायण के पास भेज देते हैं, जो कि इस समय अवतार धारण किए हुए रसातल में है। वराह रूप उन्होंने धारण किया हुआ है, सूकर रूप उन्होंने धारण किया हुआ है। वह राक्षस भी जाता है रसातल लोक में और वहां देखता है कि वराह भगवान अपनी दाढ़ों पर अपने दांत के सहारे उस पृथ्वी को ऊपर लेकर आ रहे होते हैं और वह उन्हें देखकर हंसने लगता है और इस प्रकार कहने लगता है कि अरे नासमझ, यह रसातल की प्रॉपर्टी है, यह उनकी चीज उठाकर तो कैसे बाहर लेके जा रहा है? तेरा इतना साहस कैसे हुआ कि तू यहाँ से कोई चीज उठाकर बाहर की ओर ले जाए? इस प्रकार वह उन्हें दुर्वचन कहने लगता है, परंतु फिर भी वराह भगवान उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि इस समय पृथ्वी बहुत डरी हुई है, वह भयभीत है। तो उसे वह एक बार स्थापित कर ले, उसके बाद फिर वह सोचते हैं कि इससे बातचीत करते हैं। वह फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। वह पीछे से दुर्वचन कहे जा रहा है, बहुत ही बुरा भला कहे जा रहा है। हिरण्याक्ष के वचनों की कोई सीमा नहीं हो रही। वह जितना हो सके बुरा भला भगवान वराह को कहा जा रहा है, परंतु वराह भगवान पृथ्वी को पहले बाहर लेकर आते हैं। इतने में ही हिरण्याक्ष पीछे से कहता है, अरे मूर्ख, तुझे लज्जा नहीं आती? तू इस प्रकार भागे जा रहा है और मैं तेरी पीछा कर रहा हूं, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूं और तू भाग रहा है। किंतु वराह भगवान उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। उस समय वह उसके जो वचन है उसके बाणों को सह लेते हैं और बाहर आकर पहले पृथ्वी को सही जगह स्थापित करते हैं, उसका आधार बनाते हैं। उसके बाद वह उन्हें क्रोधवश देखते हैं। हिरण्याक्ष को क्रोधवश देखते हुए हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, हमें बिल्कुल लज्जा नहीं आती इस प्रकार भागते हुए। हम तेरे जैसे कुत्तों का पीछा नहीं किया करते, जैसे गांव के कोई कुत्ते हों, इनका पीछा हम नहीं किया करते। हमें इनका कोई चाव नहीं है। जो तेरे शत्रु हैं वह हम हैं, लेकिन हम तेरे ऐसे हाथ नहीं आते। तब हिरण्याक्ष कहता है कि तूने मेरे साथियों का, जो दैत्य हैं, दानव हैं, उनका वध किया है। मैं उसका बदला लेने के लिए तेरे पास आया हूँ। तुझे उनका वध नहीं करना चाहिए था और मैं अब अपनी गदा का प्रहार ऐसा तेरे ऊपर करूँगा कि उसकी चोट तो सहन नहीं कर पाएगा और वहीं मारा जाएगा, जिससे ऋषियों और देवताओं की हालत ऐसी हो जाएगी जैसे बिना जड़ का वृक्ष। यह देखकर सुनकर वराह भगवान बड़े क्रोधित होते हैं और उसे कहते हैं, तू सिर्फ बातों के पकोड़े ही तलता रहेगा या आकर युद्ध भी करेगा? अगर तू समझता है कि तुझे बदला लेना है, तुझे अपने साथियों के जो आंसू हैं वो पोंछने हैं, तो आ मेरे साथ युद्ध कर। अब उनके बीच में बड़ा ही भयंकर युद्ध शुरू होता है, क्योंकि दो महाबलशाली आपस में लड़ रहे हैं। जब पृथ्वी स्थापित होती है तभी ब्रह्मा जी आदि देवता उन पर फूल बरसाते हैं, और जब उनके बीच युद्ध हो रहा होता है तो वहाँ पर ब्रह्मा आदि ऋषि वहाँ भी पहुँच जाते हैं। जब वह देखते हैं कि इनके बीच अब युद्ध शुरू हो गया है, पहले हिरण्याक्ष बड़े ही वेग से, बड़ी ही गति से उनके ऊपर झपट जाता है और उनके ऊपर गदा से प्रहार करता है, लेकिन वह थोड़े से टेढ़े होकर अपने आप को बचा लेते हैं। फिर भगवान अपनी गदा का प्रहार करते हैं और उसकी दाईं भुजा पर मारते हैं, लेकिन वह अपनी गदा अड़ाकर वह भी अपने आप को बचा लेता है। यह देखकर हिरण्याक्ष बड़ा ही क्रोधित हो रहा है, अपने दांत को चबा रहा है, होठ को चबा रहा है, गुस्से से तिल मिला रहा है। यह दोनों आपस में इतनी जोर से लड़ रहे हैं मानो दो खुले सांड आपस में लड़ रहे हों। इतना भयंकर युद्ध इनके बीच में छिड़ा हुआ है।
और यह काफ़ी समय तक चलता रहता है। दोनों अलग अलग प्रयत्न कर रहे हैं, अलग अलग मार्ग देख रहे हैं दूसरे को मारने के लिए, क्योंकि दोनों में होड़ मची हुई है पृथ्वी की। दोनों के अंगों में चोट लगती है, रुधिर बहने लगता है, जिससे वह और क्रोधित होते हैं और फिर वह और लड़ना शुरू करते हैं। तब ब्रह्मा जी भगवान से बात करते हैं, वराह भगवान से बात करते हैं। वह कहते हैं, यह दुष्ट राक्षस मेरे दिए हुए वरदान के कारण बड़ा ही तिल मिला रहा है, इसे बड़ा ही घमंड हो गया है, किंतु आप तो इसे खिला रहे हैं, ऐसा लग रहा है, तो आप इसे खिलाइए मत। ऐसा लग रहा है जैसे किसी टोकरी में कोई सांप है, उसको खिलाकर वह गुस्सा हो जाता है और झपटने की कोशिश करता है। तो इसके साथ प्रभु खेलना बंद कीजिए। अब संध्या का समय होने को आया है और एक मुहूर्त, जिसको अभिजीत बोला गया है, वह मुहूर्त भी होने को आया है। ये ना हो कि इस दुष्ट, इस दैत्य की जो पावर्स है, शक्ति है, वह दोगुनी हो जाए। उससे पहले ही आप इसका अंत कर दीजिए और इसे मौत के घाट उतार कर हम देवताओं पर कृपा कीजिए। इसके अगले अध्याय में, 19वें अध्याय में हिरण्याक्ष का वध होता है।